Hello everyone. Today we are going to study business studies chapter number 2, that is principle of management, and our topic is fuels 14 principle of management. As we already discussed three principle of management. First one, division of work. Second one, principle of equity, and third one is principle of discipline. Now we are going to study our next two principle of management, that is principle of order. Principle of order. In this principle, order does not mean command, but it refers to orderly arrangement of man and material that is fixed place for everything and everyone in organization. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब किसी को कमांड देना या किसी को ऑर्डर देना नहीं है, जबकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हमें अरेंजमेंट करके रखना। अरेंजमेंट करना किसका, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, या फिर या तो ह्यूमन रिसोर्सेज होती है या फिर हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, या हमारे पास क्या होता है, सामान होते हैं जिसको हम अरेंज करके रखें। यही प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में फ्यूल ने समझाया है कि जितने भी मटेरियल थिंग्स हैं उनको हमें ऑर्डरली अरेंज करना, और जितनी भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको ऑर्डरली अरेंज करना। मतलब कहने का क्या है कि जिसकी जो प्लेस है उनका प्रॉपर प्लेस उनका मिले। जैसे कि हम अपने स्कूल में ही देखते हैं, क्या है, स्कूल के अंदर डायरेक्टर रूम अलग होता है, या डायरेक्टर ऑफिस बोल सकते हैं, वो अलग होता है। हमारे पास फीस का काउंटर अलग है, प्रिंसिपल का अलग है, स्टाफ रूम अलग है। तो जिससे हमें पता चल सकता है कि हमें अगर किसी स्टाफ से मिलने जाना है, तो अगर वो किसी क्लास को अटेंड नहीं कर रहा तो वो कहाँ पे होंगे, स्टाफ रूम में होंगे। अगर हमें प्रिंसिपल से मिलने जाना है स्कूल में, तो हमें पता है उनके लिए एक प्लेस है प्रॉपर, जो कि प्रिंसिपल ऑफिस है, वहाँ पे ही प्रिंसिपल मिलेगा। तो इसीलिए यही क्या बोला है, हेनरी फ्योल ने बोला है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए मटेरियल थिंग्स का और मटेरियल थिंग्स एंड मैंस का। मटेरियल थिंग हमने मैंस को समझ लिया, ह्यूमन रिसोर्स को समझ लिया, अब समझते हैं मटेरियल के अंदर क्या आता है। मटेरियल के अंदर आता है जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें का यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं उनको ढूंढने में, उनको सर्च करने में हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा हो, जो कि हमने इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में पढ़ा था कि हमें टाइम पे चीज़ें कंप्लीट करनी है, साथ के साथ कम कॉस्ट के साथ। तो हमें क्या करना है, मटेरियल का और मटेरियल एंड मैनेजमेंट का या मैन्स का हमें प्रॉपर अरेंजमेंट करना है, कहाँ पे कौन पर्सन मिलेगा। देखो, अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, दैट इज़ अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग। हमें सबके लिए एक फिक्स प्लेस पता होना चाहिए कि हमारे मैनेजर्स कहाँ पर रहते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर का रूम कौन सा है, या मैनेजर्स का रूम कौन सा है, सुपीरियर्स का कौन सा है, सुपरवाइजर का कौन सा है, एंड एवरीवन इन द organization, everything and everyone in the organization. Fuel insists that there must be a fixed place to keep every material. उनका कहना है जितनी भी मशीनरी होती है, यूज़ हो रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो स्क्रू ड्रायर हो, या बड़ी से बड़ी मशीन हो, सबका एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, fixed place to keep material and things used in the organization. Okay, this principle is concerned with the proper and systematic arrangement of things and people. ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या सजेस्ट करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये सजेस्ट नहीं करता कि हमें किसी को ऑर्डर देने हैं, किसी को कमांड देनी है, कि किसी से काम कराना है, अपने सबऑर्डिनेट से काम कराना है, नहीं। ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हमें ये बताता है कि सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। ओके, और नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है आगे क्या है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड मटेरियल ऑर्डर। जब हम किसी सामान का अरेंजमेंट करते हैं, जैसे कि किसी सामान का कोई भी टूल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा है, प्लास हो रहा है, पेचकस हो रहे हैं, या हम कोई भी छोटे छोटे सामान मान सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जो भी हम अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स कहते हैं, तो वो बोलता है हमारा मटेरियल ऑर्डर। ठीक है, मटेरियल को हमने ऑर्डर में लगा दिया कि किसी पर्सन को किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए। अगर उसका माउस ख़राब हो गया है, अगर वो पीसी पे वर्क कर रहा है, उसका माउस ख़राब हो गया, तो उसे पता है कि उसे माउस के लिए किस डिपार्टमेंट में जाना है, या कहाँ से वो टूल्स उसे मिल पाएंगे। ठीक है, एंड प्लेस ऑफ द पीपल इज कॉल्ड सोशल ऑर्डर। जब हम बात करते हैं क्या कि हम किसी पर्सन को ढूंढने जाना है, अगर उसके पास क्या है, कोई एक पर्सन है जो कि वर्क कर रहा है किसी मशीनरी के ऊपर, अब उसकी मशीनरी ख़राब हो गई है, तो उसे पता है कि मुझे किसके पास जाना है, इस टेक्नीशियन के पास जाना है, जो इस मशीन को इम्प्रूव करेगी, जो इस मशीन को सही से दोबारा से चलाएगी। तो उसे पता होना चाहिए वो टेक्नीशियन
जिस मशीन में जिस जगह पे प्रॉब्लम आई है उसका टेक्नीशियन हमें किस जगह पे मिलेगा, तो उसे क्या बोलते हैं फ्यूल, प्रिंसिपल ऑफ सोशल ऑर्डर। ओके, material order, there should be a safe, appropriate and specific place for every article and every place to be effectively used for specific activity and community. And social order क्या होता है, selection and appointment of most suitable person on suitable job. There should be a specific place for everyone and everyone should have a specific place so they can easily contact everywhere every whenever needed arises. ओके, तो फ्यूल्स का कहना क्या है कि जो भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बताता है, हमें ये बताता है जितनी भी हमें पीपल्स का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल्स बोल लीजिए या फिर हम बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे अरेंज करना है, मतलब उनका एक स्पेशल प्रॉपर प्लेस होना चाहिए जहाँ पे अगर जब भी हमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो हमें पता होना चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्री, वहाँ पे क्या हुआ, फायर, आग लग गई, तो हमें पता होना चाहिए हमें किस डिपार्टमेंट में जाके जल्दी से कॉन्टैक्ट करना है जिससे कि उस प्रॉब्लम को, उस सिनेरियो से फेस किया जा सके। ऐसे ही हमें मटेरियल थिंग्स का पता होना चाहिए, कौन सी टूल्स कहाँ पर रखे हुए हैं, कैसे उनका अरेंजमेंट हुआ हुआ है, जबकि जब भी उनकी ज़रूरत पड़े तो हमें उन्हें निकाल लें। अब पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के? पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्चिंग ऑफ मैन एंड मटेरियल। हमने जैसा कि सीखा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में कि जब हम सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली अरेंज कर लेंगे, सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंस को और मटेरियल थिंग्स को, तो क्या होगा, हमारा वेस्टेज कम हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्मूथली सारे वर्क चलेंगे और सिस्टमेटिक वे में सारे वर्क चलेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अब क्या होगा अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें उससे क्या घाटा होगा, क्या हमारी प्रॉब्लम आ सकती है सामने, तो क्या हो सकता है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा हमें किसी भी पर्सन को ढूंढने में या फिर मटेरियल थिंग्स को ढूंढने में, छोटी छोटी चीज़ें को सर्च करने में, कि हमें नहीं पता कि वो पर्सन हमें फायर वाला कहाँ पे मिलेगा, तो हमें सर्च करने में, उसे ढूंढने में ही पूरा टाइम निकल जाएगा बहुत, जब तक क्या पता कि कितनी बड़ी क्या हो जाए, कैजुअलिटी हो जाए। ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी सर्चिंग ऑफ मैन एंड मटेरियल्स, नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम, जब हमें उस पर्सन की ज़रूरत थी तब वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, या जब हमें जिस टूल्स की ज़रूरत थी वो हमें टूल नहीं मिल पाएगा। ओके, this is all about the principle of order. We will discuss next principle of management in our next video.